तुम चिंता मत करो, पैसे के पीछे मत भागो। ये मेरा तुम्हारा तुमसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। वो किसके पीछे भागे? शक्ति के पीछे, ज्ञान के पीछे। पैसा इनका बाई प्रोडक्ट है। पैसा जो है वो शक्ति का बाई प्रोडक्ट है। तुम सड़क पे जा रहे हो और तुमने बुलेट उठा ली दोनों हाथ से। कानपुर के सबसे रईस लड़की तुम्हारे बगल से गुजरी, उसने देखा, बोले अरे ड्राइवर गाड़ी रोको जरा, बुलेट कौन उठाता है दोनों हाथ से यार? तुम सिर्फ शक्ति पे ध्यान दो। तुम भी स्त्रियां सिर्फ शक्ति पे ध्यान दो, पैसे पे तो ध्यान ही, बाई प्रोडक्ट खुद ही आएगा, खुद ही आएगा खुद। सर जितने लोग पैसा कमाने के पीछे परेशान हैं उनका हाल है राकेश झुनझुनवाला की तरह। हार्ट अटैक का, रेनल डिसऑर्डर, पॉटी रुकी नहीं रही थी। रेनल डिसऑर्डर दुनिया की सबसे गंदी बीमारी। सोचो क्या कंडीशन रही होगी, शरीर से मल बहा जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। 40,000 करोड़। नहीं, डिफिशियंसी है ना। जैसे मैं देखता हूं कुछ लोगों को पागलपन है, पागलपन की तरह काम करते हैं, ना शरीर पे ध्यान देंगे ना खाने पे ध्यान देंगे। ये पूरा जीवन तुम्हारे ताकत पे चलता है। शक्ति पे ध्यान दो, ज्ञान पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, तुम मत टेंशन लो। तुम घड़ी नहीं पहने हो 2 करोड़ की तो क्या फर्क पड़ता है? हमारे साथ 2 आदमी हैं टाइम बताने वाले, उनसे पूछ लो। हाँ, शक्ति इतनी होनी चाहिए कि तुमने फोन कर दिया, तुम्हें गाड़ी चाहिए, दिल्ली जाना है, 4 गाड़ियां चाहिए, तुमने फोन कर दिया किसी को, जयसवाल जाओ, हाँ साहब 4 गाड़ी लिया ना सुबह, जी भैया गाड़ी। तुम क्या खरीद रहे हो? उसका मेंटेनेंस, उसका साफ सफाई, उसका टायर, उसका ऑयल, सब चिंता तुम्हारी। तुम सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि जब तक मूर्खों के पास पैसा है तब तक समझदारों को कमाने की कोई जरूरत है नहीं। राजनीति जो है वो अर्थव्यवस्था की गार्जियन है। इसीलिए तो ये नेता लोग तुम्हारा पैर वैर छूते हैं। और क्या वजह है? हिंदुस्तान में अगर आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, यूपी बिहार में, तो आपको एक कला आनी चाहिए, पैर छूने की कला। और पैर सबका मत छुआ करो। पैर दुनिया में सिर्फ 2 लोगों का छुआ करो, एक अपने माँ बाप का, एक जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी बदली है। मान लो यहां कोई कलेक्टर आ गया क्लास में, तो सब उठ के पैर छूने लगोगे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं, नमस्ते कर लो, प्रणाम। वो भी तो इज्जत है। ये बहुत गलत प्रथा इस देश में चल रही है, पैर छूने वाली। पैर सिर्फ 2 लोगों के छू, एक अपने माँ बाप जो तुम्हें इस दुनिया में लाए, जिन्होंने तुम्हें यह वजूद दिया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, और दूसरा जिन्होंने तुम्हारा जीवन को बदला है, राजा बनाया, चाहे कराची में बैठाया चाहे दिल्ली में बैठाया, पर राजा बनाया, उस आदमी के पैर छू, बाकी किसी के मत छू। कोई भी हो, हाथ जोड़ के से नमस्ते किया करो, प्रणाम। तो हम तो नहीं लड़ सकते चुनाव इस देश में, हम -40 वोट से हार जाएंगे। पैर तो ना छुएंगे किसी का जाके, तुम वोट दो चाहे बाढ़ में जाओ, पैर छुएंगे भाई। हमको किस चीज की मालिक ने कमी दी जो तुम्हारा आके पैर छुए? तुम्हारे लिए काम करने आए और तुम्हारा पैर भी छुए, और तुम्हारा छुए तो छुए, तुम्हारे घर आए बोले गाय का भी छू लो। कई नेताओं को मैंने देखा है, गांव में गए गाय का पैर छू लिए, मुसलमानों घर गए बकरी बकरी का पैर छू लिए। और यहां के लोग ऐसी बातों पे तारीफ बहुत करते हैं कि भैया घर आए थे और बकरी का पैर छू के गए। पागल है ना यहां की जनता। हमारे लड़के मुंडन था, उसमें आए थे भैया। क्यों बुलाते हो मुंडन में? वो संसद का जनता का प्रतिनिधि है, उसको क्यों काट देते हो ले आके? और तुम देखो किसी घर में अगर फंक्शन है और सांसद वांसद आ गया तो उसके शरीर में इतनी लाइट चल जाती है, तुरंत पूरा परिवार भागने लगता है ऐसे करके, अरे विधायक जी आ गए भैया, विधायक जी पान खा रहे हैं, ऐसे हाथ करके कि भैया ये थूक दीजिए, वहां कहां जा रहा है। इतना जाहिलों का देश है ये। नौकरों का पैर छूते हैं, बहुओं को मारते हैं, जिसका पैर छूना चाहिए उसको मारते हैं, जिसका पैर छूना चाहिए उसको मारते हैं, उसको जलाते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं। और जिनको घर के दरवाजे पे नहीं बुलाना चाहिए,
अब जब तुम नेताओं को देखोगे तुमको ये तुरंत याद आएगा, तुमको हंसी होता है कि हमें ये कह रही है सब आपके अंदर आता कहां से है? ये सही बात है, ये कहीं किताब में तो लिखा नहीं है, ध्यान से आता है। तो मैं तुमसे कहता हूं, इस आंख को खोलो, यहां से देखो, यहां से विवेक को पैदा करो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम नाहक में परेशान हो, 2 साल मेहनत करो, चपक कर बैठकर दुनिया से कटा हो जाओ, माँ बाप को छोड़कर किसी से बात मत करो, कोई ज्यादा टेंशन करे भगा दो, किसी के पीछे मत भागो, और किसी को फोन मत मिला करो जब तक वो तुमको ना मिलाए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की। पढ़ते वक्त फोन स्विच ऑफ कर दो, और पढ़ने में डिस्टर्ब करो, उसको घबरों में बुला के खूब पीटो पहले। हाँ, कोई बीमार है तुम्हारा रिश्तेदार, तुम्हें उसकी जरूरत है, चले आओ, उसकी मदद कर दो, ये सब मानवता है, मानवता मत छोड़ो, लेकिन बेवकूफियां मत करो। बड़े वाले फूफा आए, नीचे बैठे हैं, 4 घंटे उनके साथ बैठे हो, नहीं तो नाराज हो जाए, नाराज भागोगे, जाओ अपने घर। यहां आके कौन बोला था बैठने के लिए? अपना काम करो चुपचाप। सब लोग अपने आप को कृष्ण से जोड़ते हैं, कोई कंस से अपने आप को जोड़ता है? तुम ताकतवर हो जाओगे, तुमको भी लोग भगवान मान लेंगे। कोई कहता है भैया हम सुदामा बनना चाहते हैं, सब कहानियां इसीलिए बनाई गई थी कि तुम इनसे सीख लो। तुम गाना बना देते हो उस पे, अरे द्वारपालो, तुम्हारा अजीब रहता है यार, तुम सीखने के बजाय तुम उस पर गाना बना देते हो। ठीक है, नैया से कहते हो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया, फिर तुम उस पर नाचते हो गांजा उंजा पी के कि भैया मजा बहुत आ रहा है। तुम्हारा यार अजीब रहता है दुनिया में। अरे भैया गलत कह रहे हैं, बताओ, गजब आदमी हो यार, तुम तो ऐसे हंस रहे हो जैसे लग रहा है कि हम कोई चीज, तुम नहीं देखते इन चीजों को, तुम हंस इसीलिए रहे हो कि हमको ये चीजें क्यों नहीं दिखाई पड़ी। घटती तो ये सब तुम्हारे सामने भी है ना, पर तुमने गौर नहीं किया। तुम गाना सुन रहे हो, तुम भी मगन हो गए, बढ़िया गाना बज रहा है। हम गाड़ी चलाते हैं तो उल्टे सीधे गाने बजाते हैं, उपेंद्र राणा के गाने, हम ठाकुर सुपरस्टार, और उससे गाड़ी चलती 500 की स्पीड पे। तो ये गाने में तो कुछ होता नहीं, लेकिन उसकी रिदम बड़ी प्यारी होती है। जब भी आप गाड़ी में चले और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है तो भजन कभी मत सुनना, ड्राइवर सो जाएगा। गाड़ी चलाते वक्त ऐसा रिदम रखो कि ड्राइवर जगता रहे। वो बेचारा ड्राइवर कहे तो पता नहीं, अब गाड़ी चल रही, रामायण लगा दी, और ड्राइवर बोर हो रहा है, लड़ गया डिवाइडर में जाके। गाड़ी जब भी चले तो रिदमिक गाने बजाओ, मैं आई हूं यूपी बिहार लूटने, ड्राइवर चलाता रहेगा। ऐसे पढ़ा करो यार, जीवन में ऐसे काम करो, हंस हंस के। तुम अभी तक जीवन में रो रो के काम किए हो, बदल दो उसको, पढ़ाई करो मस्ती से, हंस कर, खुशी होकर। अब अदानी के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा? इन्वेस्टमेंट करेगा, एयरपोर्ट खरीदेगा, रेलवे स्टेशन खरीदेगा, इन्वेस्ट करेगा। और राजा भैया के पास पैसा आएगा, लेक्सस खरीदेगा, स्कॉर्पियो, रेंज रोवर खरीदेंगे, लेक्सस खरीदेंगे। रोल्स रॉयस तो चल नहीं पाएगी लखनऊ बरेली की सड़कों, कैडलिक वैडलिक, लैम्बोर्गिनी कहां चलेगी? ये सब तो नहीं लेंगे वो, लैंड क्रूजर ले लेंगे, लैंड क्रूजर ले लेंगे, ग्लॉस्टर भी ठीक है, लैंड क्रूजर V8 तो जबरदस्त गाड़ी, चढ़ा दो पहाड़ पे, एवरेस्ट पे जाके ऊपर खड़ी हो जाती, 300-400 नीचे तो भागती ही नहीं। अगर तुम चले नोएडा से, तुम्हारी जब आंख खुली, कहां है भैया? हजरतगंज लखनऊ। ये तो लगा दिए सब कैमरा ना, और कैमरा जिनके लिए लगाए हैं वो तब भी तेज चलते हैं। नैनो वाला जो है रेस दे रहा था, 7 सीरीज BMW, लड़के थे भगाए हुए थे 7 सीरीज, उसको रेस दे रहा था वो। तो मैंने अपने ड्राइवर से कहा रोक रोक रोक, इसको लगा बगल में गाड़ी। मैंने कहा ऐसे खुरच के जाओगे? अबे तुम BMW 7 सीरीज को चेस कर रहे हो, और वो भी सब यंग लड़के चला रहे थे, सब रहे होंगे नर्सरी वर्सरी में, 11-12 का लड़के रहे होंगे। और 11-12 का लड़का 7 सीरीज पर भगाया हुआ था, क्या आएगा जितना फाइन देखा जाएगा। 4 ही कैमरे, टोटल फाइन 8,000 रुपया हुआ, लेकिन मजा तो आया चलाने का। नैनो वाला उनको रेस दे रहा था,
हमने कहा बेटा अगर आगे के दोनों टायर दगे ना, गाड़ी गाड़ी पे डिपेंड करता है कौन सी गाड़ी चला रहे हैं। तो वैगनार लेके तुम 150 पे चलाओगे। ये एक्सप्रेस वे पे बहुत हादसे होते हैं और सब टायर फटने की वजह से होते हैं। एक्सप्रेस वे पे गाड़ी लेके चले गए, स्टोन एज का टायर लगा। शहर में तुम चला रहे हो 30, 40, 50 पे, अगर टायर फट भी गया तो कम से कम गाड़ी उल्टेगी नहीं। और इनके पास पैसा आया तो लग्जरी और पावर। डायरी से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं, बना लो। अगर जीवन में कुछ करना है ना तो डायरी बना लो और डेली शाम को सोने से पहले लिखो कि आज मैंने अपने लिए क्या किया। और हफ्ते में बैठकर उसका मूल्यांकन करो। और चाउमीन और मोमोज ही मत खाया करो, खाना भी खाया करो। आज सुबह 2 लोग क्लास से निकले, वहां चाउमीन के थे, इतना और चाउमीन लिए खा रहे। मैं इधर से जा रहा था, मैंने क्या सर नाश्ता नहीं किया, तो मिट्टी खा लो उठा के। मैदा खा रहे हो यार, कभी कभार खा लिया तो खा लिया, मैदा ज्यादा मत खाओ, तुम्हारे इंटेस्टाइन को खत्म कर देगा। और इतना खा लो यार, इतना लेने की क्या जरूरत है? 4 प्लेट एक ही बनवा के डरवा लिए, ले काढ़े। और जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी जबान स्वाद की बहुत लालची हो गई है, जबान खतरनाक चीज है ना, तो नीम की पत्तियां तोड़ के जेब में रख लो। और जब ये कूदे फिर टिक्की खिला दो, एक पत्ती निकाल के मुंह में डाल ली, लो खा लो टिक्की। तो ये डर जाएगा तुमसे, ये जबान तुम्हारी डर जाएगी कि नहीं नहीं अब मत मांगना। टिक्की मांगे नहीं कि इसने डाला मुंह में उठा के।